हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कई बार घटनाएं पॉलिटिक्स में जो होती हैं उनके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। राजनीति में भी बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत गहराई से काम करता है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड को, एक पॉलिटिकल ट्रेंड को चैलेंज करने वाला दिखाई देगा। आज हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में हुए मेयर के चुनाव को लेकर के और इस चुनाव परिणाम ने केवल अमेरिकी राजनीति में भूचाल के संकेत नहीं दिए हैं बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन में भी परिवर्तन का संकेत दे रही है। पहली बार न्यूयॉर्क जैसे वैश्विक शहर में एक मुस्लिम इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट जिनका नाम है ज़ोहरान ममदानी, उन्हें मेयर चुन लिया है और यह जीत एक ऐसे समय पर आई है जब ट्रंप और दक्षिणपंथी राजनीति का उभार हम वैश्विक तौर पर देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं और बहुत डोमिनेंटली देख रहे हैं। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीता, सवाल सिर्फ यह भी नहीं है कि किस पर्सन ने किस पर्सन को हराया। इम्पॉर्टेंट ये है कि अमेरिका किस बयार में बहना शुरू कर रहा है और उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। तो आज की न्यूज़ है ज़ोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क में इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं ये शख्स कौन है, ममदानी साहब कौन है। जो ज़ोहरान ममदानी साहब हैं ये भारतीय मूल के हैं। इनका जन्म अफ्रीका में हुआ, अमेरिका में इनकी परवरिश हुई। इनकी विचारधारा की बात करें तो सोशलिस्ट प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। ये पेशे से ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र हैं, टेनेंट राइट्स के लिए एक्टिविस्ट रहे हैं, ब्लैक ब्राउन वर्किंग क्लास कोalition के समर्थक रहे हैं। इनका बैकग्राउंड यह बताता है कि ये नेता सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे बल्कि विचार और संघर्ष से निकले चेहरे हैं। अभी जब इनकी विक्ट्री डिसाइड हुई उसके बाद इन्होंने जो पहली स्पीच दी है, आपको सुन करके खुशी भी होगी और अच्छा भी लगेगा कि इन्होंने अपनी पहली स्पीच में जिस पर्सन को कोट किया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 अगस्त की मध्य रात्रि वाले उस भाषण की लाइन को इन्होंने कोट किया है, नाम लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो आप समझ सकते हैं कनेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। यह जीत ऐतिहासिक क्यों हो जाती है? यह जीत ऐतिहासिक इसलिए हो जाती है क्योंकि अमेरिका की राजनीति में पहली बार आइडेंटिटी बैरियर टूटा है। देखिए, न्यूयॉर्क जैसा शहर जो अमेरिका का है, दुनिया के सबसे प्रभावशाली शहरों में एक है। यहाँ से अगर कोई मुस्लिम पर्सन, इंडियन ओरिजिन का पर्सन, लेफ्ट प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी वाला पर्सन, ग्रास रूट एक्टिविस्ट जीत करके आता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत है ये। अमेरिका में मुस्लिम पहचान आज भी कई बार सवालों में रहती है और भारतीय मुस्लिम और वो भी लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ, इसका जीतना एक बहुत बड़ा संकेत देता है, एक पुरानी धारणा, एक एस्टैब्लिश्ड धारणा को तोड़ता भी है। दूसरा, ट्रंप एरा की पॉलिटिक्स को सीधा चैलेंज करते हैं इनकी विक्ट्री। वास्तव में ट्रंप की जो राजनीति है वो राष्ट्रवाद पर आधारित है, एंटी इमिग्रेशन पर आधारित है, आइडेंटिटी के पोलराइजेशन पर आधारित है और साथ ही साथ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर आधारित है। इसके विपरीत आइडियोलॉजिकल प्रोफाइल पर चलने वाला नेता जीतता है, मतलब जनता ने वह विकल्प चुना है और यह ट्रेंड बताता है कि ट्रंप मॉडल जो है वो परमानेंट नहीं है, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, जो डायस्पोरा पावर है उसके बारे में, जो प्रवासी है उनकी शक्तियों के बारे में अगर हम देखें तो भारतीय मूल के लोग सिलिकॉन वैली में, नासा में, कॉरपोरेट्स में, मेडिसिन सेक्टर में आगे थे ही थे, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अब लीडरशिप क्लेम कर रहे हैं। और यह सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यह इन्फ्लुएंस का बदलाव भी है। और अब हमारे प्रवासी केवल सक्सेसफुल ही नहीं होंगे, अब पावर वेल्डिंग का भी काम करेंगे। इसके साथ साथ एक्टिविस्ट से मेयर तक का इनका सफ़र भी बहुत ही अमेजिंग रहा है। जो ममदानी साहब हैं ये कोई परंपरागत राजनेता नहीं हैं। इनकी मदर मीरा नायर हैं जो इंडियन ओरिजिन फिल्म मेकर भी हैं। इन्होंने एक मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट के सेंटर लीडर रहे हैं। किराएदारों के अधिकारों के आंदोलन को लेकर के इन्होंने बड़ा मूवमेंट चलाया। वर्किंग क्लास के मुद्दे हों या जो एंटी डिस्प्लेसमेंट कैंपेन्स हो, उसमें ये एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते रहे और वहाँ से इन्होंने मेयर बनने में सफलता पाई। तो ग्रास रूट मोबिलाइजेशन का नैरेटिव इन्होंने सेट किया है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अमेरिकन वोटर के बिहेवियर में ये चेंज दिखाता है। पहले चुनाव आइडेंटिटी और एलीट नेटवर्क ड्राइवन हुआ करते थे और अब इस विक्ट्री से एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक कंसर्न्स, इंक्लूसिविटी, यूथ और माइनॉरिटी मोबिलाइजेशन जो करेगा वो जीतेगा। बेसिकली कहें तो अब पॉलिसी बेस्ड मोबिलाइजेशन का दौर आ रहा है, न कि आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन का। अब हम देखते हैं कि यह जीत ट्रंप के लिए इतना बड़ा झटका क्यों मानी जा रही है। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ साफ एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ओनली फुलिश ज्यूज वुड वोट फॉर हिम। मतलब आइडेंटिटी बेस्ड पोलराइजेशन की स्ट्रेटजी का सीधा सीधा इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन जनता ने ट्रंप के नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में वोटर आइडेंटिटी से ज्यादा पॉलिसीज, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को तवज्जो दी जा रही है इस शहर में, और यह कहीं ना कहीं 2024 से 28 की अमेरिकन पॉलिटिक्स की दृष्टि से एक गेम चेंजिंग मूवमेंट भी शामिल होगा। अगर हम देखें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ये पॉलिसी किस तरीके से और इस तरीके की चीज़ें किस तरीके से दिखाई देती हैं, तो बहुत सिंपल है कि पूरी दुनिया में इमर्जिंग पैटर्न है ये। अगर हम यूएस में देखें तो पाकिस्तानी ओरिजिन लीडर्स हैं जो कि लंदन के मेयर भी हैं, कनाडा में इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर्स हैं, यूएस में राइजिंग साउथ एशियन लीडरशिप है, गल्फ में इंडिया मिडिल ईस्ट पार्टनरशिप्स चल रहे हैं, अफ्रीका में भी प्रवासियों के वापस जाने की वेव चल रही है। इसका मॉरल ये है, पूरी बात का मॉरल ये है कि भारतीय प्रवासी जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की राजनीति में भी डिसिसिव फोर्स बन करके उभर रहे हैं। ये केवल सॉफ्ट पावर नहीं है, अब पॉलिटिकल पावर का प्रोजेक्शन भी क्लियर दिखाई दे रहा है। और इंडिया की ग्लोबल इमेज की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर के साथ साथ अब इंडिया पॉलिटिकल लीडरशिप में भी उभर कर सामने आ रही है। देखिए, जो जोरान साहब हैं उनकी जीत केवल एक न्यूयॉर्क की खबर नहीं है, यह उभरती दुनिया की राजनीति की नई दिशा है। और जहां पर धर्म, नस्ल और उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल मुद्दे थे उनको छोड़ करके सामाजिक आर्थिक न्याय पर जनता वोट कर रही है। और इसमें एक बात साफ है कि भारतीय आइडेंटिटी, भारतीय पहचान अब ग्लोबल गवर्नेंस में सीट नहीं, रोल भी तय करेगी। और अगर आपको यह चीज़ समझ आती है तो आप इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यह भारतीय मूल के लोगों के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ साथ एक बड़े पॉलिटिकल फिलॉसफी के चेंज की तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि अगर हम देखें तो विश्व में तमाम शक्तिशाली देशों में दक्षिणपंथ की जो वेव चल रही है, इवन इंडिया में भी दक्षिणपंथी राजनीति की जो वेव चल रही है, उसके लिए एक अलग बदलाव की शुरुआत जैसा भी यह चुनाव परिणाम हमें दिखाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी देना चाह रहे हैं उनके लिए 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं उनकी प्री की प्रिपरेशन के लिए हमारे यहाँ सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच शुरू हो रहा है, और ये शुरू हो रहा है 10 नवंबर से। जो बच्चे भी अपनी पूरी तैयारी को क्रिस्प करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, टोटल सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन बैच है। यहाँ पर आपको सारा अपडेटेड मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ गाइडेंस भी दिया जाएगा। आपको बस याद रखना है कि आप गोल्ड बैच ले सकते हैं या प्लैटिनम बैच ले सकते हैं, और इन दोनों बैच में अंतर केवल 1-to-1 मेंटोरशिप का है। इसमें आपको मेंटोरशिप मिलेगी और इसमें आपको मेंटोरशिप नहीं मिलेगी। बाकी सारा कोर्स वैसे ही चलेगा, टीचर्स वैसे ही पढ़ाएंगे, मटेरियल सेम मिलेगा, टेस्ट सेम रहेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा ये फीस पर एडमिशन लेने के लिए, और वो कोड है PK Live। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एडमिशन लें तो PK Live कोड का इस्तेमाल करें। और 10 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसमें आप डिले कतई ना करें। और इसके साथ ही जो बच्चे 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी करने चाह रहे हैं उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जो बैच कल से शुरू हो रहा है। इसमें भी आपको PK Live कोड इस्तेमाल करना है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश सब में ये बैच अवेलेबल है। आप हमारे ऐप पर जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से अपने बैच का ब्रोशर पढ़ लीजिए, डिटेल में समझ लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कॉल कर लीजिए या मेरे टेलीग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, दोनों बैचेस शुरू होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।